गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रीना। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीना की दुनिया। तो फ्रेंड्स, आज मैं छोटा सा व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि थंबनेल देख के तो आप लोग को आइडिया मिल ही गया होगा कि ये व्लॉग किसके लिए है। तो अभी हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं, हजारीबाग की ओर जाएंगे। फिर जाएंगे अपने डेस्टिनी यानी कि जहाँ पे ये रिसेप्शन पार्टी रखी गई है यानी कि बरी में। तो ये अभी आई थिंक 2 बजे का समय है। 2 बजे हम लोग घर से निकले हैं तो हजारीबाग पहुँचने में आई थिंक 4 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। तो आज हम सब जाएंगे अपने नानी यानी मेरे नानी के घर। तो आप सभी को भी ले जाइए। हाँ, तो नानी घर कैसे? मेरा नानी घर मतलब बड़ी आप रहेंगे कि नानी घर? पहले थोड़ा रुके। मेरा नानी घर रुके। तो ये है रास्ते का व्यू। एक्चुअली यहाँ बेटा कंफ्यूज कर रहा था कि वो पूछ रहा था कि वो मतलब अपने नानी के यानी कि मैं अपने मायके जाऊँगी कि नहीं, इसलिए बोल रहा है कि आप नानी के घर जाओगे कि नहीं। तो ये सामने रास्ते का व्यू था। अच्छा, रास्ते में आते समय ना बच्चों लोग को थोड़ा सा भूख लग गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, प्यास भी लग रही थी। तो इसलिए हम लोग हाईवे टोल गेट क्रॉस करने के बाद हाईवे आती है ना, हाईवे पे ही ये नाना का ढाबा है। तो यहाँ पे हम लोग सारे लोग चिल करने के लिए बैठे हैं। तो जस्ट टोल गेट पास करने के बाद हाईवे पे एक बहुत ही खूबसूरत सा ढाबा है, वो है नाना का ढाबा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चिल होने के लिए बैठे हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला कि बच्चों लोग को थोड़ा सा भूख लग गया है, तो बच्चों लोग ने बोला मम्मा उन लोगों को भूख लग गया, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा रुके हैं। और देखिए इस तरह से बहुत खूबसूरत ढाबा है गाइस। अगर आप रांची हो और आप रांची तरफ आ रहे हो तो आप टोल गेट जैसे ही क्रॉस करोगे ना, अगर आप रांची से इधर आ रहे हो तो आपको ये नाना का ढाबा मिलेगा। और कैसा इसका सर्विस रहा इसको अब मैं आगे बताऊंगी। तो अभी तक के लिए यहीं पे है। अभी हम लोग का लंच आ रहा है तो चलिए हम एंजॉय करते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा रेस्टोरेंट बोल सकते हैं आप। और यहाँ पे सारे लोग, ये मेरे हस्बैंड है, इधर मेरे ससुर जी है, ये मेरी छोटी बहन, उसका बेटा। तो सब यहाँ पे गप्पे भी हो रही हैं और खाने का ऑर्डर भी दे दिया गया है। और पीछे ना बच्चों के झूलने के लिए झूला वगैरह भी है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। अभी आप देखोगे बच्चे लोग कितना यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए छोटा सा पार्क जैसा बना हुआ है, 2-3 झूला यहाँ पे लगा हुआ है। तो बच्चे लोग भी इंजॉय किए, साथ ही साथ मैं भी यहाँ बैठ के थोड़ा सा इंजॉय की हूँ। तो ये है पूरा रास्ते का व्यू। एक्चुअली रात हो गई थी तो मैं मायके में ही जाके तैयार वगैरह हो गई थी और फिर वहाँ से हम लोग बरही की ओर निकल रहे। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि बरही हमारा नानी घर है और रिसेप्शन पार्टी वहीं पे रखी हुई, तो वहाँ हम लोग निकल रहे हैं। हाय गाइस, डायरेक्टली हम अपने नानी के यहाँ पहुँच गए हैं। बीच का रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि इतनी गर्मी थी और इतनी थकान थी कि जब मैं अपने मायके गई तो थोड़ा सा वहाँ रेस्ट किया। उसके बाद तुरंत हम सब तैयार होने लगे और डायरेक्टली हम लोग आ गए हैं बरी में। जी हाँ, बरी हमारा नानी घर है, तो यहाँ पे वो फंक्शन रखा गया है। तो अभी हम पहुँच गए हैं। तो अभी दूल्हा दुल्हन, अभी जो हमारा डेस्टिनी है जहाँ पे पार्टी वगैरह रखा गया वहाँ पे जाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। छोटा सा व्लॉग है, आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आए। हाय गाइस, तो देखिए मैं कहाँ पे आ गई हूँ। जैसा कि मैंने पहले बोला कि आज मेरे मामा के लड़के का रिसेप्शन पार्टी है, वो भी 1 साल के बाद, है ना। वो क्यों? क्योंकि उसका जो मैरिज हुई थी वो कोरोना काल में ही हुआ था, जिसकी वजह से हम बहुत सारे फैमिली वाले लोग अटेंड नहीं किए थे क्योंकि क्राइटेरिया था कि 5 से 6 क्योंकि बहुत लिमिटेड लोगों को शादी में जाने का परमिशन था, इसकी वजह से। तो आज उसका 1 साल हो गया है।
तो आज कह सकते हैं उनकी एनिवर्सरी भी है और रिसेप्शन पार्टी भी है, यानी कि दुल्हन की आज रिसेप्शन पार्टी है। तो दूल्हे को तो मैं पहले आपको दिखा चुकी हूँ, अब बारी आती है दुल्हन की। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, दुल्हन है तो तो एक्चुअली ये हमारा नानी घर है, मैं आपको दिखाऊंगी बाहर से डेकोरेशन और बीच में। तो ये है मेरा नानी घर। एक्चुअली अभी हम लोग घर पे आए हैं और जो पार्टी है ना वो कहीं और पे रखी गई है। तो यहाँ पे ये आप देख पा रहे हो, ये मेरा नानी घर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट हो रहा है। अरमान समझ सकते हो ना गाइस, शादी के जो उस समय हुआ था कुछ नहीं हो पाया, तो थोड़ा सा यहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह हो रहा है। तो यहाँ पे ये मेरे भाई और ये मेरी भाभी, यानी ये छोटा है मुझसे, बड़े मामा का लड़का है, और ये है भाभी। तो थोड़ा सा यहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह हो रहा है। अभी हम लोग घर पे है। अब ये हम लोग यहाँ से जाके फिर जो डेस्टिनी है जहाँ पे पार्टी रखी गई है वहाँ पे जाएंगे। फाइनली दूल्हा दुल्हन चले गए हैं, तो अब बारी आती है हम सबों के जाने के लिए। तो यहाँ पे सारे हमारे फैमिली मेम्बर, ये मेरी बेटी, ये मेरी छोटी बहन, ये उनकी ननद, और ये आप तो जानते छोटी भाभी। तो सारे अब हम लोग धीरे धीरे उठ के अब अपने जहाँ पे पार्टी रखी गई है वहाँ पे जा रहे हैं। और ये छोटा उनका बेटा, और ये देखिए मामा जी का घर है, इस तरह से बाहर से डेकोरेट किया गया है। तो चलिए अब मैं अपने आउटफिट के बारे में आपको बताती हूँ। तो ये है मेरा आउटफिट, और ये जो साड़ी है ना गाइस, इतना खूबसूरत साड़ी है। ये मैंने कोई इंस्टाग्राम स्टोर से मंगवाया था। इसका फुल रिव्यू मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो यहाँ पे हम लोग शादी के रिसेप्शन की जगह पे पहुँच गए हैं। अब यहाँ से हम लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप सभी को पहचानते, ये मैं हूँ, मेरी छोटी बहन, छोटी भाभी और उनकी ननद। तो अब यहाँ से एंट्री हो रही है और यहाँ से पार्टी की शुरुआत हो रही है। तो आगे अब डालती हूँ, तो आप लोग पार्टी को एंजॉय करें। कटिंग की। तो यहाँ पे अब केक कटिंग की तैयारी हो रही है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि आज तो रिसेप्शन पार्टी है, लेकिन इन लोगों का शादी का 1 साल भी हो गया है। इस वजह से यहाँ पे एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे केक कटिंग किया जा रहा है। उसके बाद केक कटिंग होने के बाद दूल्हा दुल्हन को मुँह मीठा किया जा रहा है केक के साथ।
क्योंकि एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन तो केक के बिना अधूरा रहता है ना गाइस, तो इसलिए यहाँ पे केक कटिंग भी हुई है। और ये है मेरे पापा, और पापा के गोद में है यानी मेरे छोटे भाई की बेटी यानी कि मावी। तो फाइनली आज का सेलिब्रेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है गाइस। डांस के बिना कोई सेलिब्रेशन कंप्लीट होता है क्या? तो यहाँ पे हम सब फैमिली मेंबर डांस कर रहे